नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। भाइयों आज की वीडियो में आपको कुबोटा मीयू 45 ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। इस ट्रैक्टर के बारे में ये सर बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गुरसेवक सिंह है जी। और बहुत बहुत धन्यवाद देखने वालों का और आपका, जो आपके माध्यम से हमारी जो जानकारी है वो बहुत से लोगों तक पहुंच रही है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज जो आपको सर ट्रैक्टर की जानकारी हम दे रहे हैं, ये हमारा है कुबोटा का MU 4501 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जी। ये ट्रैक्टर 4 सिलेंडर के अंदर आता है। पहले तो आपको कंपनी के बारे में जानकारी दे देते हैं। हमेशा की तरह कि इस कंपनी की शुरुआत सन 1890 में जापान में हुई थी। ये 130 साल पुरानी कंपनी है, 140 देशों में काम कर रही है। ये कंपनी बहुत पुरानी है, भारत में 2008 से काम कर रही है। तो ये बात मैं उन किसानों के लिए बताता हूँ, उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जिनको लगता है ये ट्रैक्टर बहुत नया है। ठीक है जी। दूसरी चीज़ है कि एरिया में लेट आने के कुछ कारण रहते हैं, कंपनी के कुछ रीजंस रहते हैं कि कंपनी पहले इसका स्पेयर पार्ट प्रोवाइड करती है, उसके बाद ट्रैक्टर मार्केट में देती है बेचने के लिए, ताकि जो किसी किसान भाई को स्पेयर पार्ट वगैरह की दिक्कत ना आए कभी वो ट्रैक्टर लेता है तो। ठीक है जी। तो इस ट्रैक्टर में क्या खास है जो अन्य ट्रैक्टरों में नहीं है, हाँ मैं जी। आपको वो बताने की कोशिश करूंगा जो इसमें है और दूसरे में नहीं है। बाकी तो सब ट्रैक्टर आपको भी पता है कि जी आपके लिए वो भी, ये भी ट्रैक्टर है, सबके लिए वो ट्रैक्टर है। मैं वो चीज़ बताऊंगा जो इसमें अलग है। तो वो सब चीज़ें अलग हैं जिसकी वजह से आप इस ट्रैक्टर को लेने में इंटरेस्ट जताएंगे। बिल्कुल आप इस ट्रैक्टर को लेंगे और वो चीज़ें इसको खास बनाती हैं, सबसे अलग बनाती हैं। तो वो चीज़ों के बारे में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात है जी इसके इंजन की। सबसे पहले बात करेंगे इसके इंजन की। इंजन खास है तो ट्रैक्टर खास है, इंजन में दम नहीं है तो जी ट्रैक्टर अपने किसी काम का नहीं है। कंपनी का खुद का बना हुआ 4 सिलेंडर का इंजन है जी। कुबोटा का खुद का मैन्युफैक्चरर इंजन है। इस इंजन की क्या खासियत है? 4 पिस्टन में आता है जी। पहला फीचर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है KQ 4P कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन। है क्या ये टेक्नोलॉजी, क्या ये फीचर क्या है कि इस ट्रैक्टर में जो पिस्टन के ऊपर रिंग लगे हुए हैं वो बिल्कुल पतले लगे हुए हैं, नैरो रिंग लगे हुए हैं। उस वजह से वो स्लीव के अंदर जब उसको डालते हैं पिस्टन को रिंग चढ़ा के, तो उसके साथ उतनी ज़्यादा घर्षण पैदा नहीं करते हैं जितनी अन्य ट्रैक्टर करते हैं। अन्य ट्रैक्टरों में जितनी पिस्टन घर्षण पैदा करता है उतनी ज़्यादा इस ट्रैक्टर में नहीं होती है। उस वजह से एक तो पिस्टन ईजिली मूव करता है ऊपर नीचे। दूसरा, अगर घर्षण कम कर रहा है तो वो पिस्टन गर्मी भी कम पैदा करेगा। गर्मी कम पैदा करेगा तो लोहे की घिसावट कम होगी। तो यहाँ पे किसान के 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो आपके तेल की खपत कम हो जाती है। दूसरा, आपके ट्रैक्टर का जो इंजन की ज़िंदगी है वो लंबी हो जाती है, क्योंकि अगर गर्मी पैदा नहीं करेगा तो लोहे की घिसावट कम होगी। घिसावट कम होगी तो सीधी सी बात है कि आपकी पॉकेट के ऊपर जो मेंटेनेंस का खर्चा आना था वो नहीं आएगा। दूसरा फीचर है जी इस इंजन के अंदर, वो है जी बैलेंसर शाफ्ट। इस ट्रैक्टर में क्रैंक शाफ्ट के दोनों साइड बैलेंसर शाफ्ट नाम का एक पार्ट लगा हुआ है जो उसकी स्पीड से डबल स्पीड में रोटेट करता है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन में और एक सेम डायरेक्शन में। तो ये क्या करता है कि उसके अंदर जो भी कंपन धड़कन वाइब्रेशन पैदा होती है उसको इंजन के अंदर ही ख़त्म कर देता है। उस वजह से एक तो अंदर के जो इंजन के नुकसान होने होते हैं वो नहीं होते, आपका इंजन सेफ हो जाता है, आपके ट्रैक्टर का नट बोल्ट ढीला नहीं होता, शीट मेटल ख़राब नहीं होता और काम करने वाले बंदे की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन के साथ जो होने वाली थकावट और इरिटेशन से परेशान होता है वो इस ट्रैक्टर में नहीं होगा। उसके काम करने की क्षमता थोड़ी और बढ़ जाएगी जी। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपकी जेब के साथ जुड़ जाता है जी। आप अगर ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी जी। ठीक है। उसके बाद जी बात करेंगे इस ट्रैक्टर में जो पंप लगा हुआ है, फ्यूल पंप F5P सिस्टम कैसा लगा हुआ है कि इस ट्रैक्टर में बोश कंपनी का फ्यूल पंप लगा हुआ है, बिल्कुल सादा। कभी आपका ट्रैक्टर चलते ट्रैक्टर में डीजल ख़त्म हो जाता है इमरजेंसी में गलती से, तो उस जगह पे आपका ट्रैक्टर तो बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे आप? डीजल फिल करेंगे, सेल्फ मारेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा वाल दिया हुआ पंप के ऊपर, मेरे हाथ के नीचे, आप यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे एक वाल है, उस वाल को आप लूज़ कर देंगे तो जितनी भी एयर होगी पंप अपने आप रिलीज़ कर देगा। आपको एयर निकालने के लिए फीड पंप का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आप अगर फीड पंप का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके प्लंजर के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, तो उसकी ज़िंदगी जो पंप की कम होनी होती है वो नहीं होगी, पंप की ज़िंदगी बनी रहती है जी। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे पावर स्टीयरिंग की पहले तो जगह देखिए कि कितनी सेफ करके दी हुई है आपको। उसके बाद जो सिलेंडर देख रहे हैं आप, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग आपको दे रहे हैं हम, डबल एक्टिंग सिलेंडर दे रहे हैं हम। ठीक है। अन्य ट्रैक्टरों में ये सिलेंडर है वो सिंगल आता है और दूसरी तरफ नीचे से लोहे की रॉड जाती है और दूसरे पहिए के साथ लगी होती है। हम आपको कंप्लीट पावर स्टीयरिंग यूनिट दे रहे हैं, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग यूनिट दे रहे हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है वो आ रही है बेवल गेयर टेक्नोलॉजी।
होता क्या है, यहाँ पे भी ये टर्निंग भी इस ट्रैक्टर की जो कटिंग होती है, ज़्यादा है। टायर की कटिंग होती है, ये भी क्राउन पिनियन के साथ होती है। अच्छा जी। उस वजह से इस ट्रैक्टर की जो कटिंग है, जो टर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है आपको। अच्छा जी। ठीक है जी। जितना आप ट्रैक्टर टर्न नॉर्मल 2 व्हील ट्रैक्टर को जितनी जगह में मूव करते हो, घुमाते हो, उतनी ही कम जगह में ये ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव मुड़ जाएगा आपका। सर इसमें क्या पड़ता है? इसमें सर पूरा का पूरा ये ऑयल है जी, तेल में डूबा हुआ ये है। तेल में डूबा हुआ है। अच्छा सर, इसके इंजन के बारे में बताएं, कितनी सीसी का इंजन है? ये सर 2434 सीसी का इंजन है जी। अच्छा जी। 2434 सीसी का इंजन इसलिए है जी क्योंकि इसके इंजन का जो अंदर का मटेरियल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। कम सीसी का इंजन बनाना हर कंपनी के बस की बात नहीं होती है जी। कम सीसी का मतलब क्या होता है कि आप कम छोटे से छोटे बर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा हवा को दबाएं। आप किसी बहुत ज़्यादा चीज़ को छोटी जगह पे तभी दबा सकते हो अगर उस दबाने वाले बर्तन का मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। तो इस ट्रैक्टर में जो कम सीसी है वो इसी वजह से है कि इसके जो पिस्टन और लाइनर का स्लीव का मटेरियल है बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। उस वजह से उसके फटने या डैमेज होने के कोई चांसेस नहीं है। जितनी कम जगह में हम जितनी ज़्यादा हवा को दबाएंगे, बाद में जब वो स्ट्रोक कंप्लीट होता है, इंजेक्टर नोजल से डीजल उसके ऊपर गिरेगा तो वो बहुत ज़ोर से धमाका करेगा क्योंकि उसका हवा का प्रेशर ज़्यादा है, पिस्टन को बहुत ज़ोर से ऊपर को फेंकेगा। उस वजह से ट्रैक्टर आपका दम नहीं तोड़ेगा और कहीं पर आपका ट्रैक्टर ओवरलोड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उतने ही तेल में आपका वो काम करके देगा, ओवरलोड हुए बिना। ठीक है जी, ये इसका कम सीसी होने का कारण और फ़ायदा है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं सर, ये हो गया इंजन, पावर स्टीयरिंग और मैंने आपको 4 व्हील ड्राइव का भी बता दिया। फिर बात करते हैं इसके गियर बॉक्स की। इस ट्रैक्टर में जो गियर बॉक्स लगा हुआ है वो लगा हुआ है सर सिंक्रोमेश गियर बॉक्स। सिंक्रोमेश क्या होता है कि आप किसी भी अन्य ट्रैक्टर में देखते होंगे तो एक चलते हुए गियर के साथ एक खड़ा हुआ गियर मिलता है। ठीक है जी। तो चलते हुए गियर के साथ एक खड़ा हुआ गियर मिलेगा तो अगर दांता मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कैसी आवाज़ आती है जी? गर्र की आवाज़ आएगी। वहाँ पे लोहे के साथ लोहे की आवाज़ पैदा हो रही है। आपको दिखे चाहे ना दिखे, आपका नुकसान सर हो रहा है। ठीक है। इस ट्रैक्टर में क्या है कि पूरे के पूरे गियर हैं जो ऑलरेडी पहले से मिला के रखे हुए हैं। एक सिंक्रोनाइजर होता है, एक कड़ा होता है, बहुत प्यार से गियरों को आपस से मूव करवाता है। जिस गियर के नीचे वो कड़ा बैठ जाता है वो गियर अपने आप काम करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। इस ट्रैक्टर में क्या है कि आप इस ट्रैक्टर को किसी भी स्पीड से किसी भी गियर में शिफ्ट कर सकते हो। छोटे गियर में तब तक नहीं ला पाओगे जब तक उसकी स्पीड उस गियर के अनुकूल नहीं हो जाएगी। तो ये इसका फीचर है कि आप इस ट्रैक्टर को किसी भी गियर में चलते चलते किसी भी गियर से किसी भी गियर में ला सकते हो, बिना तोड़ फोड़, बिना आवाज़। आप इस ट्रैक्टर में 4 रिवर्स के भी गियर पालेंगे। इस ट्रैक्टर में बैक के भी 4 गियर मिलेंगे। ठीक। क्लच की बात कर लेते हैं तो आप डबल क्लच ट्रैक्टर मांगते हो। अन्य ट्रैक्टर में डबल क्लच के नाम पे आपको क्या मिलता है? आधा क्लच दबा दिया, आगे पीछे का गियर लगे, पूरा दबा दिया, पीटीओ का गियर लगेगा। ना तो अपने घुटने में कोई मीटर होता है, ना ट्रैक्टर पे मीटर होता है जो आपको बताया कि आधा क्लच दब गया जी। इस क्लच का संबंध सिर्फ आगे पीछे के गियर के साथ है। पीटीओ का क्लच हाथ में दिया हुआ, उस क्लच को आगे कर देंगे, पीटीओ चल पड़ेगी, पीछे कर देंगे, पीटीओ बंद हो जाएंगी। ये पीले कलर का जो लीवर आप देख रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, हाइड्रोलिक क्षमता इस ट्रैक्टर की 1640 किलो की है। ठीक है। 1640 किलो तक वजन अपने लिफ्टों के ऊपर ये ट्रैक्टर उठा सकता है। तेल में डूबे हुए ब्रेक मिलेंगे आपको जी, 5-5 डिस्कें तेल में डूबी हुई मिलेंगी। उसके बाद पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर मैंने आपको पहले से ही कवर कर दिया है। इसका शटल शिफ्ट के साथ आता है जी, एक ही गियर से पीछे जाएगा, एक ही गियर से आगे आएगा ये ट्रैक्टर। ठीक है जी। ये हो गए ट्रैक्टर के फीचर्स। सर ये क्या चीज़ है? ये सर इसके वॉल हैं। यहाँ पे आप इसको यूज़ करते हुए किसी एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे ट्रॉली प्रेशर प्लेट लगेगी, पाइप लगेगी, उसको आप बंद और चालू कर सकते हैं इस वाल्व की वजह से। वहाँ से आप लिफ्ट की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। सर कितने आरपीएम पे ट्रैक्टर चलता है वैसे ये ट्रैक्टर सर इसका रेटेड आरपीएम है, इसका रेटेड आरपीएम है जी जो है वो है 2500 आरपीएम। ठीक है जी। 2500 आरपीएम सर एक काम करता है। अच्छा जी। रोटावेटर के ऊपर, पीटीओ के ऊपर। वैसे नॉर्मली हम इस ट्रैक्टर को 2000 आरपीएम पे यूज़ करते हैं जी। ठीक है सर। इसके जो क्लिच पैडल और ब्रेक पैडल काफ़ी ज़्यादा मतलब मुलायम है, ऐसा कारण क्या है इस ट्रैक्टर में? जो पैडल है वो लटके हुए हैं, सस्पेंडर टाइप पैडल आते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ दब रहे हैं, पैर से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत स्मूथ रहेंगे सर, ये बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको जल्दी थकावट नहीं होगी, आपके पैर की टांग की ताकत कम लगेगी, आप काम ज़्यादा लंबे समय तक कर सकते हैं। और सर इसमें खास बात ये लगी मुझे, कंफर्ट मतलब स्पेस काफ़ी है यहाँ पे। ये इसका जो प्लेटफॉर्म है बहुत खुला डुला है, आपको ना तो चढ़ने में कोई प्रॉब्लम होगी ना उतरने में कोई दिक्कत परेशानी होगी। आप आराम से बिल्कुल बिना कहीं किसी तकलीफ के इस ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकते हो लंबे समय तक। सर इसके हैंडल के बारे में बताइए, छोटा हैंडल है जी जी जी। तो सर इसका फ़ायदा मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि किसान भाई ट्रैक्टर चलाते हैं तो इसको स्मूथली बिना झुके हुए या कुछ भी करके आप इजीली इस ट्रैक्टर को रोटेट कर सकते हैं, इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग बहुत स्मूथ काम करेगा जी इसका।
ठीक है। सर इसका जो फ्यूल टैंक है कितने लीटर का है? फ्यूल टैंक सर इसका 7 लीटर का है। 60 लीटर का फ्यूल टैंक है। और सर इससे ये 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, तो ये कितने एचपी के ट्रैक्टर को टक्कर दे सकता है? मार्केट में ट्रैक्टर आए हैं सर आप किसी भी अन्य कंपनी का 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, कोई भी ऐसा ट्रैक्टर हो जो आपको लगे कि बहुत अच्छा ट्रैक्टर, बहुत ताकतवर है और कम डीजल खाने वाला, उस ट्रैक्टर के साथ हम किसी भी काम में इस ट्रैक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात सर ये लिखा हुआ है 5 साल की वारंटी, इसका मतलब क्या है? 5 साल की वारंटी क्या है जी? 5 साल वारंटी नहीं है जी, 5 साल सुपर वारंटी है जी इस ट्रैक्टर। सुपर वारंटी का मतलब क्या है? सुपर वारंटी में क्या आता है जी, अन्य कंपनियां आपको वारंटी के नाम पे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल जो कवर करते हैं वो करते हैं जी इंजन, गियर बॉक्स और हाइड्रोलिक। हम आपको किस किस चीज़ की वारंटी देते हैं जी? इंजन, गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक, रेयर एक्सल, फ्रंट एक्सल, ब्रेक, स्टीयरिंग, डिफरेंशियल, ये सब चीज़ें हम 5 साल 5000 घंटे के लिए वारंटी के अंदर कवर करते हैं जी। ठीक है जी। सर इसके जो टायर हैं कितने के हैं पिछले वाले? टायर सर ये आप जैसे देख रहे होंगे ये 4 व्हील ट्रैक्टर है, 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, तो इसमें जो कंपनी से टायर आता है वो 13 से 28 का आता है जी पीछे का टायर। आगे का टायर जो आएगा जी वो आप देख सकते हैं 8-18 का टायर लगा हुआ है जी। सर कोई किसान भाई अगर ट्रैक्टर को 2 व्हील में लेगा 14 के टायर मांगे तो मिल सकते हैं? जी सर, अगर 2 व्हील में रहेगा तो 14 के टायर आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। अच्छा जी। सर पिछला हिस्सा इसका दिखाइए, पिछले हिस्से के बारे में बताइए, कौन सा पिछला हिस्सा है इसका? बहुत भारी लग रहा है मुझे तो। जी जी, इसमें काफ़ी हैवी ड्यूटी वाला आपको रियर एक्सल दे रहे हैं हम, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये लीवर दिया हुआ है, पीटीओ का लीवर है। इस ट्रैक्टर में आपको 2 तरह की पीटीओ मिलेगी, 750 और 540, इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड। अच्छा। 2 तरह की पीटीओ आती है जी, 540 स्टैंडर्ड है और 750 आप उस काम में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ट्रैक्टर के ऊपर लोड कम डालना है और आपको चक्कर ज़्यादा चाहिए। सर कोई किसान भाई अगर रूटावेटर चलाता है इस ट्रैक्टर से, ठीक है, तो कितने फुट का रूटावेटर चला लेगा कम से कम? आप सर इस ट्रैक्टर के ऊपर रिकमेंडेड के हिसाब उस हिसाब से तो आप 7 फुट का रोटावेटर चलाइए, मगर आप इस ट्रैक्टर के ऊपर अगर आप 8 फुट का भी रोटावेटर चलाते हो तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी। अच्छा जी। सर कितने आरपीएम पे चलाना चाहिए किसान भाई को? अगर रोटावेटर की बात करते हैं तो सर रोटावेटर आप 2200-2300 आरपीएम पे इसको यूज़ करके अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी ट्रैक्टर के बारे में। और सर आप एक बार अपना नंबर बताइए। जी सर, मैं आपको नंबर अपना बता देता हूँ। अभी जो हम आप देख सकते होंगे ये पंतनगर यूनिवर्सिटी में जो मेला लगा हुआ हम वहीं से बात कर रहे हैं जी। इस यूनिवर्सिटी में जो हम कवर कर रहे हैं ये काशीपुर किसान फर्टिलाइजर एजेंसी की तरफ से कवर किया जा रहा है। तो उनका नंबर है जी 7500 पूरा 7500 8000 पूरा जी 8000 800088। एक बार मैं नंबर फिर से बता देता हूँ जी 7500 8088 7500 800088। सर कुबोटा के बारे में किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप हमसे संपर्क करिए। आपके हर तरीके के डाउट को क्लियर किया जाएगा और आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बिल्कुल भरपूर जानकारी दी जाएगी। आपको हर तरीके से संतुष्ट किया जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस ट्रैक्टर का टेस्ट ड्राइव और डेमो ज़रूर लेके देखें, तब आपकी हर क्वेरी और हर डाउट क्लियर हो जाएगा। और ज़रूर इस ट्रैक्टर को लीजिए, क्योंकि आज की डेट में ट्रैक्टर लेना आसान है, इसमें डीजल डालना मुश्किल है। तो ये डीजल सेवर ट्रैक्टर है। बहुत बहुत धन्यवाद।